नमस्कार मित्रों। आज हम कक्षा 6 के रुचिरा भाग प्रथम का 7वां पाठ पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है बकस्य प्रतिकारः अर्थात बगुले का बदला। इस पाठ में एक कहानी है, जिस कहानी में एक सियार बगुले को खाने के लिए बुलाता है, लेकिन उसे खाना न दे करके अपमानित करता है और बगुला भी उस अपमान का बदला लेना चाहता है और वह अपने सामर्थ्य के अनुसार उस सियार से बदला लेता है। और इस कहानी में मॉरल भी है कि यदि आप खुद के लिए अच्छा व्यवहार चाहते हो तो आपको दूसरों के साथ भी अच्छा ही व्यवहार करना चाहिए। तो आइए हम इस पाठ को पढ़ते हैं। बकस्य प्रतिकारः। बकस्य प्रतिकारः बगुले का बदला। एकस्मिन् वने श्रृगालः बकः च निवसतः स्म। एक वन में श्रृगाल, सियार और बगुला दोनों रहते थे। तयोः मित्रता आसीत्, उन दोनों में मित्रता थी। एकदा प्रातः श्रृगालः बकम् अवदत्। एक बार वह सियार बगुले से बोला, मित्र श्वः त्वं मया सह भोजनं कुरु। कल तुम मेरे साथ भोजन करो। श्रृगालस्य निमंत्रणेन प्रसन्नः बकः प्रसन्नः अभवत्। उस सियार के निमंत्रण को सुनकर के वह बगुला प्रसन्न हो गया। अग्रिमे दिने सः भोजनाय श्रृगालस्य निवासम अगच्छत्। अगले ही दिन वह भोजन करने के लिए उस सियार के निवास स्थान पर गया। कुटिल स्वभावः श्रृगालः स्थाल्यां बकाय क्षीरोदनम अयच्छत्। परंतु उस कुटिल स्वभाव वाले सियार ने क्या किया, उसे एक फ्लैट डिश में ही, एक थाली में ही खाने के लिए खीर दे दी। अब चूंकि बगुले का शरीर ही उस तरह का है, उसकी चोंच है, वो अपनी चोंच से जहां गहरा होता है वहीं से अपना भोजन प्राप्त कर सकता है। अब यहां पर समतल थाली में यदि खाने के लिए दिया जाए तो वह तो खा ही नहीं पाएगा। ये सभी शब्दार्थ इस पैराग्राफ से संबंधित है। और वह सियार बगुले से बोला, बकम अवदत्, क्या बोला, मित्र, अरे मित्र, अस्मिन् पात्रे आवाम अधुना सहैव खादामः। हम इस पात्र में दोनों मिलकर के एक साथ खाना खाएंगे। भोजन काले बकस्य चंचुः स्थालितः भोजन ग्रहणे समर्था न अभवत्। भोजन काल में वह उस बगुले की चोंच थाली से भोजन ग्रहण करने में समर्थ नहीं हो पाई। अतः बकः केवलम क्षीरोदनम अपश्यत्। इसलिए वह बगुला केवल खीर देखता रह गया। श्रृगालः तु सर्वं क्षीरोदनम अभक्षयत्। और वह सियार सारी की सारी खीर खा गया। श्रृगालेन वंचितः बकः अचिंतयत्। अब श्रृगाल के माध्यम से, उस सियार के माध्यम से ठगे जाने के बाद वह बगुला सोचने लगा, यथा अनेन मया सह व्यवहारः कृतः तथा अहम अपि तेन सह व्यवहरिष्यामि। जिस प्रकार से इसने मेरे साथ व्यवहार किया, ठीक मैं भी इसके साथ वैसा ही व्यवहार करूंगा। एवं चिंतयित्वा सह श्रृगालम अवदत्। इस प्रकार से सोचता वह उस बगुले से बोला, उस सियार से बोला, मित्र, अरे मित्र, त्वम अपि श्वः सायं मया सह भोजनम करिष्यसि। तुम भी कल सायंकाल मेरे साथ भोजन करोगे। बकस्य निमंत्रणेन श्रृगालः प्रसन्नः अभवत्। अब बगुले का निमंत्रण सुन करके वह सियार प्रसन्न हो गया। ये सभी शब्दार्थ हैं इस पैराग्राफ से संबंधित।
बकस्य निमंत्रणेन श्रीगालः प्रसन्नः अभवत्। उस बगुले का निमंत्रण सुनकर के वह सियार प्रसन्न हो गया। यदा श्रीगालः सायं बकस्य निवासं भोजनाय अगच्छत्, जब वह सायंकाल भोजन करने के लिए उस बगुले के निवास स्थान पर गया, तदा बकः संकीर्ण मुखे कलशे क्षीरोदनम अयच्छत्। तब उस बगुले ने एक संकीर्ण मुखे कलशे, एक घड़े में जिसका मुख एकदम पतला हो, ऐसे घड़े में खाने के लिए खीर दी और वह उस सियार से बोलने लगा। श्रीगालम च अवदत्, उस सियार से बोला, मित्र, अरे मित्र, आवाम अस्मिन् पात्रे सहैव भोजनम कुर्वः। अरे मित्र, हम दोनों इसी पात्र में एक साथ भोजन करेंगे। बकः कलशात् चंच्वा क्षीरोदनम अखादत्। वह बगुला उस घड़े से खीर खाने लगा, उसने खीर खाना प्रारंभ की। और हम ये भी कह सकते हैं कि उस बगुले ने उस घड़े से खीर खाई, परंतु श्रीगालस्य मुखम कलशे न प्राविशत, परंतु उस सियार का मुख उस घड़े में प्रवेश ही नहीं कर पाया। अतः बकः सर्वं क्षीरोदनम अखादत्, इसलिए वह बगुला सारी की सारी खीर खा गया। श्रीगालः च केवलम ईर्ष्या अपश्यत्, और वह सियार केवल मात्र ईर्ष्या से देखता रह गया। श्रीगालः बकं प्रति यादृशं व्यवहारम् अकरोत्, बकः अपि श्रीगालं प्रति तादृशं व्यवहारं कृत्वा प्रतिकारम् अकरोत्। उस सियार ने बगुले के प्रति जिस प्रकार का व्यवहार किया, उस बगुले ने भी उसी प्रकार का व्यवहार करके उस सियार से बदला लिया। इसलिए कहा भी है, उक्तमपि कहा भी है, आत्मदूर व्यवहारस्य फलम भवति दुःखदम, अर्थात हमारे साथ आत्मदूर व्यवहारस्य फलम भवति दुःखदम, तस्माद् सद्व्यवहर्तव्यम मानवेन सुखैषिणा। अर्थात किसी भी व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार करने का फल हमेशा दुख ही होता है। इसलिए जो व्यक्ति स्वयं के लिए सुख चाहता है, उसे सभी के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। आइए अब हम प्रश्नोत्तर करते हैं। प्रश्न संख्या 1, उच्चारणम कुरुत, इन सभी शब्दों का उच्चारण करना है। यत्र तत्र कुत्र, अत्र अन्यत्र, यदा तदा कदा, एकदा च, अपि, अद्य श्वः ह्यः, प्रातः अहर्निशम्, अधुना एव, कुतः सायम्। प्रश्न संख्या 2, मंजूषातः उचितम अव्यय पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। इस मंजूषा में से उचित शब्दों को चुन करके खाली स्थान की पूर्ति कीजिए। क, प्रातः भ्रमणं स्वास्थ्याय भवति। ख, सर्वदा सत्यं वद। ग, त्वं कदा मातुल गृहं गमिष्यसि, तुम मामा के घर कब जाओगे। दिनेशः, घ, दिनेशः विद्यालयं गच्छति, अहम अपि तेन सह गच्छामि। दिनेश विद्यालय जाता है, मैं भी उसके साथ जाता हूँ। ग, अधुना विज्ञानस्य युगः अस्ति, आज विज्ञान का युग है। च, अद्य रविवासरः अस्ति, आज रविवासर है। प्रश्न संख्या 3, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि लिखत, अर्थात नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तरों को लिखिए। श्रीगालस्य मित्रं कः आसीत्, सियार का मित्र कौन था। श्रीगालस्य मित्रं बकः आसीत्। स्थालितः कः भोजनम न अखादत्, थाली में से कौन भोजन नहीं खा पाया। स्थालितः बकः भोजनम न अखादत्। बकः श्रीगालय भोजने किम अयच्छत्, बगुले ने उस सियार के लिए भोजन में क्या दिया। बकः श्रीगालाय भोजने क्षीरोदनम अयच्छत्, उस बगुले ने उस सियार के लिए भोजन में क्षीरोदन अर्थात खीर दी। श्रीगालस्य स्वभावः कीदृशः आसीत्,
उस सियार का स्वभाव किस प्रकार का था? श्रीगालस्य स्वभाव कुटिलः आसीत्, उस सियार का स्वभाव कुटिल था। पाठाचित, प्रश्न संख्या 4, पाठाचित्वा अधोलिखितानां विलोम पदानि लिखत, अर्थात पाठ में से चुन करके नीचे लिखे गए शब्दों के विपरीत शब्दों को लिखिए। सुखदम, जैसे उदाहरण स्वरूप शत्रु हूं तो इसका हो जाएगा मित्र, वैसे ही अब नीचे शब्दों का भी हमें लिखना है। सुखदम दुखदम, शत्रुता मित्रता, अप्रसन्नः प्रसन्नः, दुर्व्यवहारः सद्व्यवहारः, सायं प्रातः, असमर्थः समर्थः। प्रश्न संख्या 5, मंजूषातः समुचित पदानि चित्वा कथां पूरयत, अर्थात मंजूषा में से उचित पदों को चुन करके कथा को पूर्ण कीजिए। एकदा एकः काकः पिपासितः आसीत्, एक बार एक कौवा प्यासा था। सह जलम पातुम इतस्ततः अभ्रमत, वह जल पीने के लिए यहाँ वहाँ घूमता रहा। परम कुत्रापि जलम न अप्राप्नोत, परंतु वह कहीं पर भी जल प्राप्त नहीं कर पाया। अन्ते सह एकम घटम अपश्यत, अंतिम में उसने एक घड़ा देखा। घटे स्वल्पम जलम आसीत्, उस घड़े में थोड़ा सा जल था। अतः सह जलम पातुम असमर्थः अभवत, इसलिए वह उस जल को पीने में असमर्थ हुआ। सह एकम उपायम अचिंतयत, उसने एक उपाय सोचा। सह पाषाणस्य खंडानि घटे अक्षिपत, उसने उस पत्थर के टुकड़ों को उस घड़े में डालना प्रारंभ किया, उस घड़े में डाला। एवं क्रमेण घटस्य जलम ऊपर आगच्छत, और इस क्रम से वह जल ऊपर आया। जैसे जैसे वह उस पत्थरों को डालता रहा वैसे वैसे वह जल ऊपर आता रहा। काकः जलम पीत्वा संतुष्टः अभवत, वह कौवा जल पी करके संतुष्ट हुआ। परिश्रमेण एव कार्याणि सिद्ध्यन्ति न तु मनोरथै, और वह सोचने लगा कि परिश्रम से ही प्रत्येक कार्य की सिद्धि होती है, केवल मात्र अपनी मन की इच्छा मात्र से नहीं होती है। प्रश्न संख्या 6, तत्सम शब्दान लिखत, अर्थात तत्सम शब्दों को लिखिए। अब उदाहरण स्वरूप सियार का तत्सम शब्द है श्रीगालः, वैसे ही कौवा काकः, मक्खी मक्षिका, बंदर वानरः, बगुला बकः, चोंच चंचुः, नाक नासिका। आप सभी का धन्यवाद।